आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बहुत सारे भाई लोगों को हमसे क्वेश्चन आता है कि सर, जब भी हम साइट पे जाता है या फिर किसी का इंडक्शन करने जाता है तो इंडक्शन में हमको क्या क्या बताना होता है। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि किसी भी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय जब भी आता है, नया वर्कर या फिर स्टाफ जब भी आता है तो सबसे फर्स्ट काम होता है उनका इंडक्शन करना। और उनको इंडक्शन में क्या क्या बताया जाता है, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे फर्स्ट, जो भी न्यू वर्कर आते हैं, जब भी आप इंडक्शन के लिए रेडी हो जाओ तो फर्स्ट काम ये करो कि आप सबसे फर्स्ट अपने बारे में उनको बताओ। उसके बाद आपकी कंपनी क्या चीज़ की कंपनी है या फिर वो कंपनी क्या काम कराती है, वो कंपनी के बारे में बताएं। उस कंपनी के बारे में बताने के बाद आपको उस कंपनी का पॉलिसी क्या बोलता है, वो पॉलिसी के बारे में सभी को अच्छे से बताएं। पॉलिसी का जब भी कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद उनको बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में बताएं। जैसे कि हमको साइट पे जाना है तो हेलमेट पहन के जाना है। अगर हम साइट पे जा रहे हैं तो हमको क्या क्या पीपीई का आवश्यकता पड़ता है या क्या क्या पीपीई हमको पहन के जाना है, उसके बारे में विस्तार रूप से सबको अच्छे तरीके से ब्रीफ करके बताएं। उसके बाद उन लोगों को मैंडेटरी पीपीई के बारे में बताएं, मैंडेटरी पीपीई क्या क्या होना चाहिए उनके पास। और उसके बाद अगर कुछ उनको जॉब स्पेसिफिक पीपीई का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो उसके बारे में भी उनको बताएं। बताने के बाद उनको आगे का प्रोसीजर जो भी है उसके बारे में उनको बता दें। ठीक है। उसके बाद से जो भी अपने विजिटर आते हैं या फिर जो भी न्यू बंदर आते हैं या फिर न्यू वर्कर आते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताना ना भूलें। वहाँ पे रोड पे जाते समय क्या फॉलो करना है या फिर रोड पे हमको गाड़ी चलाते समय हमको क्या क्या फॉलो करना है, उसके बारे में उनको अच्छे से बताएं। जैसे कि दारू पी के हमको ड्राइविंग नहीं करना है उस कंपनी के अंदर में स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए उसके बारे में उन लोगों को अच्छे से बताएं। और उस कंपनी में ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहनना है उसके बारे में उनको अच्छे से बताएं। उसके बाद उस कंपनी का जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो उनको बताएं कि अगर इनकेस अगर साइट पे किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी में उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में अवश्य उनको बताएं। और इमरजेंसी होने पे किसके साथ फर्स्ट कांटेक्ट करना है, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है कि उनको बताना ही बताना है और उनको मालूम भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे साइट पे किसी प्रकार का इमरजेंसी होता है या फिर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी सायरन बजता है तो क्या काम करना है। सबसे फर्स्ट हमको वहाँ पे जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी काम वहाँ पे हो रहा है, वो काम को पहले हमको बंद कर देना है। बंद करने के बाद जितना भी वहाँ पे अपना इक्विपमेंट या फिर मशीनरीज जो वर्किंग कंडीशन में है, जो चालू कंडीशन में है या फिर चालू है, उसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी में बंद करना है। बंद करने के बाद अपने जहाँ वहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हो या फिर स्टाफ जितने भी हो, उनको वहाँ से सेफ असेंबली पॉइंट पे ले जाने का प्रयास करें और लेके जाएं। वहाँ पे असेंबली पॉइंट पे जाने के बाद अपना मैन पावर काउंट करेंगे, आपका मैन पावर कितना लगाए थे काम करने के लिए और अभी कितना वहाँ पे उपस्थित है। अगर उसमें से कोई भी अगर आपके काउंटिंग में कम होता है तो उसका इमीडिएट पता करें कि वो कहाँ पे है। ओके। उसके बाद जितने भी वहाँ पे इंडक्शन रूम में जितने भी अपने बंदे भाई बैठे होंगे या फिर वर्कर भाई लोग बैठे होंगे, उनको जनरल सेफ्टी के बारे में बताएं। जनरल सेफ्टी में क्या क्या आएगा, जैसे कि जनरल सेफ्टी में सुबह हम लोग जब भी साइट पे जाता है तो सबसे पहले हमको साइट पे पहुंचते ही सुबह का जो टूल बॉक्स टॉक होता है, टूल बॉक्स मीटिंग होता है, उसका टाइमिंग क्या है उसके बारे में बताएं। और टीबीटी को डेली अटेंड करना है उसके बारे में बताएं। उसके बाद साइट पे क्या क्या खतरा हो सकता है वो खतरों के बारे में उन लोगों को अच्छे से बताएं। आपका कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर प्रोसेस प्लांट है, उसके हिसाब से साइट पे क्या खतरा मौजूद है, क्या रिस्क है, उसके बारे में उन लोगों को अवश्य बताएं। थैंक यू।